हरे कृष्ण। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि भक्ति में भी स्वामित्व की भावना आती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ और आप में से कोई भक्त बन गया, तो ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको भक्त बनाया है। समझ में आ रहा है? ये फीलिंग कभी नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको भक्त बनाया है। मैंने बस इतना किया कि जो कृष्ण ने गीता बोली है, जो प्रभुपाद जी कृपा से हमें गीता मिली है, उसको मैंने दोहराया है और परमात्मा ने उसको अंदर से इंस्पायर किया है कि तुम इसकी बात का विश्वास करो। समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खतरनाक बात है। कुछ लोग सोचते हैं अरे मैंने भक्त बनाया, देखो मेरे कितने सारे मैंने मैंने भक्त बनाए, 5-6 सब मेरे भक्त, मेरे शिष्य हैं, माय डिसाइपल्स। ये भी तो फिर वो जो भी, तो मतलब फिर क्या होता है कि कंट्रोल करने की भावना आती है कि देखो मैंने भक्त बनाया तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो ये भी एक कर्ता वाला भाव है कि मैं इस जो मैं चाहूं वो ये करे। तो वो भी एक फल भोगने वाली ही बात है कि भाई मैंने इसको बनाया, अब ये मेरे इशारों पे नाचे। आई वॉन्ट दिस इज माई फ्रूट ऑफ एक्शन। तो ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप खाली बस प्रयास कर रहे हैं भक्त बनाने का। कोई भक्त बन रहा है तो वो कृष्ण की कृपा से बन रहा है, परमात्मा उसको इंस्पायर कर रहे हैं तो वो भक्त बनेगा या बन रहा है। वी आर नॉट द डूअर, वी आर ओनली द इंस्ट्रूमेंट बाय द एक्चुअल डूअर। समझ में आ रहा है? यस प्रभु जी, निमित्त मात्र हैं हम बस। निमित्त मात्र, यस माता जी, इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने कल देखा था इसको, ठीक है। तो फल हेतुवा, जो निष्कृष्ट कर्म करते हैं विधवा, हाँ वो जन्म मृत्यु के प्रवाह में चलते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कृपण क्यों बोला जा रहा है, भगवान उसको बता रहे हैं। कृपण की काम कर्म करने वालों को कृपण की उपमा क्यों दी जा रही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तुम्हें ऐसा कृपण नहीं होना चाहिए। एक कृपण अपनी श्रम अर्जित धन के प्राप्त अल्प सुख के लोभ के कारण धन का त्याग नहीं कर पाता है और इस कारण से दान के सुख से वंचित हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग। क्यों कह रहे हैं भगवान यहाँ पे कृपण क्यों बोल रहे हैं, समझते हैं इसको। कृपण व्यक्ति धन अर्जित करता है, ठीक, अब मेहनत करता है और धन अर्जित करता है, धन कमाता है, लेकिन वो उस धन का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए नहीं करता है। ठीक है, जो उसने कमाया है उसका सदुपयोग दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए, लेकिन वो करता नहीं। कंजूस मतलब ना तो वो अपने लिए खर्च करता है ना दूसरों के लिए खर्च करता है, उसको सिर्फ कमाने में मजा आता है। ऐसे व्यक्ति को आप शायद जानते होंगे, प्राय आप लोगों ने देखा होगा, बस खाली कमाना है, बस उसको उतना ही सुख चाहिए, कमाना कमाना कमाना। ना वो अपने लिए खर्च करेगा ना दूसरे के लिए खर्च करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि धन का सदुपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना चाहिए, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। लेकिन यहाँ जो कंजूस होता है वो ना अपने लिए ना दूसरों के लिए खर्च करता है। और प्राय अगर आप अपना धन किसी और कल्याणकारी कार्य में लगाएंगे, भले ही भक्ति ना करते हो आप, भक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पे, खाली उपमा दी जा रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने धन कमाया, अगर वो किसी कल्याणकारी कार्य में लगा रहा है, समाज के कल्याणकारी कार्य में, तो उसको बहुत अच्छा सुख मिलता है। ये फैक्ट है, उसको सुख मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर आप अपने धन से किसी की सेवा करेंगे, भक्ति की बात नहीं हो रही है, समाज सेवा ही करेंगे या कोई भी चैरिटी में दान देंगे, कुछ भी खोल देंगे, कुछ भी ऐसा अपने धन को कहीं सदुपयोग या कल्याणकारी कार्य में लगाएंगे तो आपको बहुत सुख मिलता है। ठीक, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जो कृपण होता है वो धन कमाने के लोभ से कि मुझे धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है, इससे वो जो दान देने का सुख है उससे वंचित रह जाता है। अपने धन से दूसरों के कल्याण करने का जो सुख है उससे वो वंचित हो जाता है, क्योंकि उसको धन कमाने का जो सुख है, जो उस लोभ का मतलब धन कमाने का जो सुख है, उसके लोभ के चक्कर में वो अपने धन को किसी कल्याणकारी कार्य में नहीं लगाता है, तो जो महान सुख है दूसरों के कल्याण करने का, उससे वो वंचित रह जाता है और जो अल्प सुख है खाली कमाने का, उसका भोग करता है। हैवी हो गई बात? समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग बात। समझ में आ रहा है प्रभु जी। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इसको यहाँ पे भगवान ने बताया कृपण क्या थे, किसको कृपण क्या क्या है। अब इस श्लोक से कैसे कनेक्ट है ये तो और इंटरेस्टिंग। देखते हैं। उसी प्रकार काम कर्म करने वाले, हरि बोल, हट आगे। उसी प्रकार काम कर्म करने वाले तुच्छ फलों के लोभ के कारण जो उन्हें उनके कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं, आत्मा के महान सुख से वंचित हो जाते हैं। कृपा शब्द से सूचित होता है। जैसे कृपण व्यक्ति में, फिर समझा रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा क्या कॉन्सेप्ट दिया बलदेव विद्याभूषण जी ने। जैसे कृपण व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए धन का सदुपयोग से जो सुख है उससे वंचित रह जाता है, वैसे ही काम कर्म करने वाले को स्वर्ग प्राप्ति या इस जगत में महान बन जाएगा जो वो तुच्छ सुख है, जो टेम्परेरी सुख है, वो उसका भोग करता है। लेकिन निष्काम कर्म करने से जो आत्मा के आनंद है उस सुख से वंचित हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। काम कर्म करने वाला व्यक्ति फलों को भोगना चाहता है, ठीक। अगर वो काम कर्म करता है और फलों का जो भोग करने की टेंडेंसी है वही उसका लोभ है। जैसे उसको पैसे कमाने का लोभ था, वैसे यहाँ पे फलों को भोगने का लोभ है जो काम कर्म करता है। तो जब वो फलों को भोग करेगा तो उसको जो सुख मिलेगा वो बहुत तुच्छ होगा। जैसे मान लीजिए कि स्वर्ग में गया, भोग कर रहा है, जब टाइम खत्म लात मार के बाहर निकालेंगे। या कोई जगत में बहुत महान है, कब तक महान है? पल भर में मृत्यु खत्म, टेम्पररी सुख, बहुत तुच्छ। समझ में आ रहा है? जो फलों का भोग करेगा सुख मिलेगा, बहुत तुच्छ फलों का लोभ, तुच्छ फलों के लोभ के कारण जो फलों के जो भोग करना है उसके जो पीछे सुख है वो बहुत तुच्छ है। उसके भोग करने से, जो निष्काम कर्म करने से आत्मा के अनुभव या आत्मा के आनंद का जो सुख है, महान सुख है, जो उससे वंचित हो जाएगा। जैसे वो व्यक्ति दान देने का जो सुख है उससे वंचित हो जाता है, वैसे यहाँ पे काम कर्म करने वाला व्यक्ति निष्काम कर्म करने से जो आत्मा का आनंद उसको मिलेगा, आत्मा का जो अनुभव करेगा आनंद का, उससे वंचित रह जाएगा। इसीलिए उसको कृपण बोला जा रहा है। अब मैं टेस्ट लेता हूं। काम कर्म करने वाले को कृपण क्यों बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन। और कृपण होता क्या है बताइए। प्रभु जी कृपण काम तो में वो होता है। बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी पहले आप बोल लीजिए उसके बाद। कृष्ण।
कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले आप बोल दीजिए। अच्छा ठीक। संदीप कैसा है सर बताओ। कृपण वो है जो केवल प्रभु धन जी अर्जित आपके करता पीछे है, इतने बाकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या आप बोलना चाहते हैं। या तो वीडियो ऑन करिए थोड़ा अभी सा, समझ में आए देख के चेहरा आपके क्या बोलना चाहते 40 आ रहा है, आवाज आ रही है। हैं। हाँ अब आ रही है प्रभु जी। मेरे कृपण वो और अगर होता है जो इतना है केवल ना कि धन 2 लोग कलेक्ट खा सकते करता है, एक 20 का कंट्रीब्यूट लगे ना। वो उसमें नहीं लगाता है, समाज सेवा में नहीं लगाता। किसमें वो लगाता? कृपण है, वो समाज सेवा मतलब हाँ समाज सेवा मतलब कोई वगैरह भी कल्याणकारी कार्य में नहीं लगाता। वगैरह करेगा वो। ठीक तो उसको उसी में मजा आता है, करेक्ट करने में मजा आता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या था? वो कृपण है। अब काम कर्म करने वालों को कृपण की उपमा क्यों दी गई? हाँ, क्योंकि काम कर्म करने वाले वो मटेरियल ही सुख में मटेरियल सुख को भी खोजते रहते हैं। जैसे वो कलेक्ट करने में रहता है हम्म। तो वो उसी में सुख रहते हैं। तो वो जो वहाँ दान देने वाली सेवा जो होती है, वहाँ ये आत्मा की जो अनुभूति है उससे वंचित रह जाती है। जैसे वहाँ वो दान देने वाली सेवा से वंचित रहती है। ओके। हम्म। और कोई आंसर? कोई थोड़ा सा प्रभु जी का कुछ कुछ पॉइंट्स मिसिंग रह गए। और कोई और परफेक्ट? यस प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी वो आपने सबसे पहले ये बताती हूँ कि कृपण क्या होता है। जो लोग मतलब बहुत सारा मतलब मटेरियल वर्ल्ड के हिसाब से तो बहुत सारा पैसा है उनके पास, वो अमीर हैं। लेकिन जो लोग उस पैसे का कभी भी कोई दान वान नहीं करते हैं, सिर्फ क्या कहते हैं उसको रखते जाते हैं कि हाँ ये पैसा मेरा है, इसका अधिकारी मैं हूँ, मैं ही अपने ऊपर खर्च करूंगा। तो ये एक तरह से कृपण हो गया। और जो काम में कर्म करने वाले लोग जो होते हैं वो कृपण होते हैं, क्योंकि वो जो भी पैसा कमाते हैं वो उसको कभी भी किसी दूसरों के लिए नहीं देते हैं, मतलब कोई भी अच्छा काम करने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ अपने भोगों में यूज करते हैं। और उनके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है कि हाँ अगर मैंने इतना पैसा है मेरे पास, तो थोड़ा सा अगर मैं किसी को दे दूंगा तो उससे कुछ कम नहीं होगा, या मेरे मेरे भोगों में कमी नहीं आएगी। वो ऐसा सोचता भी नहीं है, वो सिर्फ अपने भोगों के लिए सोचता है। तो ये प्रभु जी वो कृपण हो जाता है, मतलब करने वाले। ओके। और कुछ प्रिसाइज थोड़ा सा, मैंने एक शब्द बोला था वो पता नहीं किसी ने ध्यान दिया नहीं। प्रभु जी वो जो कृपण होता है वो बस अर्जित करने का सुख के कारण जो असली आनंद है, मतलब दान का, वो नहीं, उससे वंचित रह जाता है। उसको बस अर्जित करने से मतलब रहता है, अपने में भी यूज नहीं करेगा और किसी के लिए भी हाँ नहीं। करेक्ट ना, अपने पे भी यूज नहीं करता है वो, यही तो पॉइंट है यहाँ पे। वो दोनों ना अपने लिए यूज करता है, उसको सदुपयोग करता है अपने लिए, और ना दूसरे के लिए करता है। उसको बस कमा के इकट्ठा करना है, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे बस। ऐसे बहुत से लोग आप जानते होंगे, बैंक बैलेंस बहुत है लेकिन उससे कुछ से कहीं कुछ खर्च करो यार। अरे नहीं यार, टाल देते हैं बात को। प्रभु जी उनके पास जितना भी होगा उनको दूसरे का खाने में बहुत मजा आता है। जी माता जी क्या कह रही है दूसरे का? मतलब कि उनके पास भले ही बहुत पैसा हो, लेकिन वो पता नहीं उसको, मतलब उन लोगों को क्या लगता है, थोड़ा सा भी अगर कुछ भी खर्च करना हो तो वो कतरते हैं उससे, हाँ तो मतलब बस वही वही कतराते हैं। पॉइंट है, वो बहुत कंजूस है, कृपण है वो। क्योंकि वो चाहते हैं कि बस जो मैंने जो मेहनत करी है, ये सबका अनुभव होगा जो जो जॉब करता होगा। मेरे साथ भी ऐसा है। बहुत मेहनत करी और पैसा आया, तो यार पैसा 1% भी कम ना, उतना ही मेंटेन रहे, ऐसी फीलिंग नहीं आती है यार? उतना ही मेंटेन रहे यार, बहुत मेहनत करी थी मैं हमने यार इसके लिए। किसी को फीलिंग है ऐसी? खर्च ही ना हो वो रुपए। नहीं प्रभु जी, मुझे ऐसे खर्च नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मैं जो भी अर्न करती हूँ वो जरूरत में लग जाता है, फिर जो बच जाता है मैं उसको सेव कर देती नहीं हूँ। वो, तो मुझे हाँ ऐसी फीलिंग। वो पॉइंट ठीक है माता जी, सेव कर लेते, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आपकी नीड से ज्यादा पैसा है आपके पास, उसमें डिफरेंस है। आपकी अगर नीड ही नहीं पूरी तो पैसा तो चाहिए ही आपको, तो वो तो उस कृपण की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ पे कृपण की बात ये हो रही है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है ऑलरेडी और उसकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी चाह रहा है कि इतना मेंटेन रहे, किसी और कार्य में लगाओ नहीं उसको। यस प्रभु जी, ऐसे लोग यस देखे प्रभु हैं जी, मैंने। तो वो पॉइंट है यहाँ पे, तो बेसिक नीड्स के लिए तो आपको चाहिए, वो उन लोग उसकी का बात नहीं सारा हो रही। धन
उन लोग का सारा धन मृत्यु के बाद तो देना ही पड़ता है उन लोग को। नहीं, वो इसलिए पैसे से पैसा इसलिए नहीं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि कंजूस व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है। यस प्रभु चाणक्य जी, पंडित कहते हैं जो लास्ट में जो जो सारा दान कंजूस है कर सबसे बड़ा दानी है वो, क्योंकि मरने के बाद उसने सब इकट्ठा किया रहता है और फिर सबको दान दिया जाता है। लेकिन जो दान का सुख है वो जीते जी उसको अनुभव नहीं कर पाए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आ रहा है। और जो काम कर्म करने वाला है वो आत्मा के आनंद का अनुभव नहीं करता है, इसीलिए वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ भगवान बेसिकली अर्जुन से ये कह रहे हैं कि तुम बुद्धि के द्वारा समझो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तो शरीर के भोगों से तुम संतुष्ट हो जाओगे ऐसा मत सोचो, और बुद्धि की शरण लो और निष्काम भावना से योग करो। ये पूरे इसका सीन है। भगवान ने ये कहा कि भाई देखो, जो काम कर्म करते जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते हैं, कर्म बंधन में फंसते हैं, ठीक है, और जो कृपण होते हैं वो दान के सुख से वंचित रहते हैं। उसी प्रकार से जो काम में कर्म करते हैं, अपने कर्म के फलों को भोगना चाहते हैं, वो निष्काम कर्म ना करके आत्मा के महान सुख से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तो शरीर के जो भोग हैं उससे तुम संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए आत्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए, जो कि तुम्हारा रियल आनंद है क्योंकि तुम आत्मा हो, इसको प्राप्त करने के लिए तुम निष्काम कर्म योग करो और कृपण मत बनो। ये बेसिकली पॉइंट है। समझ में आ गया? यस प्रभु जी। ठीक है, अब हम लोग कृपण को समझते हैं एक कथा से। बहुत अच्छी कथा है। ये परपोट हम लोग प्रभुपाद जी कर लेंगे, ये पहले है पीडीएफ में, लेकिन हम लोग कर लेंगे इसको। और हम लोग पढ़ते हैं कथा। सारार्थ वर्षणी प्रकाशिका वृत्ति, ये एक महान आचार्य उन्होंने लिखी है, और जो स्टोरी है वो बृहद आरण्यक उपनिषद से। तो इसमें एक श्लोक है कृपण के लिए, वो प्रभुपाद जी पूरी गीता में बहुत बार कोट करते हैं। तो वो श्लोक का रेफरेंस प्रभुपाद जी ने कहाँ से दिया हम समझेंगे इसको। और ये श्लोक पहले भी आ चुका है, चर्चा होगी इस पे। देखते कृपण क्या होता है, पढ़ते हैं। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लेंगे, कथा में थोड़ा सा देखते हैं रिएक्शन क्या रहता है तो ठीक है। जो लोग ऑन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन जिनको कोई दिक्कत नहीं, आसपास कोई है नहीं, तो अपना ऑन कर ले तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। कृपण, सारार्थ वर्षणी प्रकाशिका वृत्ति कृपण। कृपण, जो लोग निष्काम कर्म योग का तात्पर्य नहीं समझ पाते हैं। क्या तात्पर्य है कि आत्मा के आनंद का अनुभव होगा तो निष्काम कर्म करते रहने से, तथा कर्म फल में आसक्त रहने के कारण काम कर्मी कभी सुखी और कभी दुखी होते हैं, वे कृपण। ठीक, क्लियर है, कोई समझाना नहीं। वो कभी फल भोगेंगे सुख का अनुभव करेंगे, और फल नहीं मिलेगा दुख का अनुभव करेंगे, सुख दुख में फंसते रहते हैं, और फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहते हैं। वो वाला पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बृहद आरण्यक में इसे और भी स्पष्ट रूप से बताया गया। अब शुरू हो रही कथा। हरि बोल। एक समय महाराज जनक के राज दरबार में तत्ववेता महर्षियों और ब्रह्म ऋषियों का समागम हुआ था। ठीक, फॉलो करते रहिएगा स्टोरी को, जहां नहीं समझ में आया बताइएगा। महाराज जनक ने सैकड़ों नई दुधारू गायों को सुंदर सुंदर बछड़ों सहित अपने राज कर्मचारियों द्वारा मंगवाया। ठीक है। सभी गायों के सींग सोने से एवं खुर, खुर मतलब जो पैर का जो वो होता है, जो फुट होता है गाय का, वो खुर चांदी से मड़े हुए थे। सोने के अलंकारों से सुसज्जित वस्त्र उनके पीठ पर शोभा पा रहे थे। ठीक। महाराज जनक ने उन ऋषियों की जो आए थे ऊपर, तत्ववेता और तत्व महर्षि और ब्रह्म ऋषि, महाराज जनक ने उन ऋषियों की ओर मुड़कर बड़े ही नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों में से जो ब्रह्मवेत्ता है वे इन गायों को ग्रहण करें।
बड़ा इंटरेस्टिंग। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई वैष्णव है, वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, और कोई आए और कहे कि जो वैष्णव है वो ये गाय स्वीकार कर, तो हम लोग खुद डाउट होगा हम लोग वैष्णव हैं कि नहीं है यार। और जो रियल वैष्णव होगा वो कभी अपने आप को वैष्णव कहेगा नहीं। जो वास्तव में वैष्णव है वो अपने आप को वैष्णव कहेगा नहीं, वो कहेगा कि हम वैष्णवों के दास हैं। तो जब महाराज जनक ने प्रार्थना करी कि जो ब्रह्मवेत्ता हो इस सभा में वो इन गायों को स्वीकार करे, ग्रहण करे, तो भाई अब ब्रह्मवेत्ता कौन है? भले ही सब हो, पॉसिबल है, लेकिन कोई अपने आप को ब्रह्मवेत्ता मानेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए जो वैष्णव रियल में वो अपने आप को वैष्णव नहीं मानेगा कभी। तो ये पॉइंट। सभासदों में परस्पर कानाफूसी होने लगी कि भाई ब्रह्मवेत्ता कौन है, हम हैं कि नहीं है, अच्छा है ये हो सकते हैं, अरे ये हो सकते हैं, अरे ये है वो है, मतलब अब ये चल रहा है कि ब्रह्मवेत्ता है कौन, क्या है क्या नहीं। वे इन गायों को ग्रहण करें। जनक जी ने कहा, अच्छा हाँ ये हो चुका था। सभासदों में परस्पर कानाफूसी होने लगी, कोई भी सहसा अपने को ब्रह्मवेत्ता बताकर गायों को ले जाने के लिए खड़ा नहीं हुआ। भाई कौन है पता नहीं वैष्णव, जैसे यहाँ पे हो कि भैया हम वैष्णव है कि नहीं है, अरे ये अच्छे वैष्णव, अरे ये अच्छे वैष्णव, ये अच्छे वैष्णव है, तो सब ऐसे ही कर रहे थे, ये ब्रह्मवेत्ता, ये ब्रह्मवेत्ता, ये ब्रह्मवेत्ता, ये खड़ा ही नहीं हो रहा था। ठीक है ना। महाराज ने पुनः उनकी ओर गंभीर मुद्रा में देखा। इस बार महर्षि याज्ञवल्क्य ने उठकर अपने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, वटु, इन गायों को हाँक कर मेरे आश्रम में ले चलो। ऐसा सुनकर महर्षियों ने उनका प्रतिवाद किया और कहा, क्या आप ब्रह्मवेत्ता हैं? आर यू अ प्योर डिवोटी? समझ में आ रहा है? कभी भी प्योर डिवोटी अपने आप को प्योर डिवोटी नहीं बोलेगा, और डाउट ही है कि प्योर डिवोटी कौन है। आप प्योर डिवोटी है, प्योर डिवोटी है, क्योंकि वो अपने को प्योर डिवोटी बोलेगा नहीं ना, पॉइंट ये। तो वैसे ही सब लोगों ने कहा, क्या आप ब्रह्मवेत्ता हैं? बड़ा सुंदर उत्तर दिया। महर्षि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मवेत्ता के चरणों में मेरा प्रणाम। प्योर डिवोटी कभी भी प्योर डिवोटी अपने आप को बोलेगा नहीं, वो ये बोलता है कि मैं प्योर डिवोटी नहीं हूं। समझ में आ रहा है? जैसे ब्रह्मा जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी कभी नहीं बोलते मैं शुद्ध भक्त हूं, और बल्कि उन्हीं से परंपरा शुरू हो रही है हमारी। समझ में आ रहा है? तो याज्ञवल्क्य से पूछा गया कि आप ब्रह्मवेत्ता हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ब्रह्मवेत्ता नहीं हूं, लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है उसके चरणों में मेरा प्रणाम। वो ब्रह्मवेत्ता है याज्ञवल्क्य, लेकिन वो अपने आप को ब्रह्मवेत्ता मान नहीं रहे, इसीलिए वो ब्रह्मवेत्ता है। समझ में आ रहा है? वैष्णवों के कार्य किसी को बुझाते नहीं जल्दी। ये पॉइंट है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ब्रह्मवेत्ता है, लेकिन वो अपने आप को ब्रह्मवेत्ता मान नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ता के चरणों में मेरा प्रणाम। ठीक है ना। तथापि आप लोगों को इस विषय में कुछ परीक्षा लेनी हो, अगर आपको जानना हो कि ब्रह्मवेत्ता हूं कि नहीं हूं मैं, अगर आपको डाउट है, वैसे मैं तो हूं नहीं, अगर आपको डाउट है तो आप लोगों को इस विषय में कुछ परीक्षा लेनी हो अथवा कोई जिज्ञासा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो महर्षियों ने नाना प्रकार के प्रश्न किए और उन प्रश्नों का यथोचित उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य ने दिया। तो क्वेश्चन पूछे, बाकी सबके उन्होंने आंसर दे दिए याज्ञवल्क्य महर्षि ने। सबके अंत में महाविदुषी गार्गी ने बड़ी नम्रता पूर्वक पूछा, कृपण कौन है तथा ब्राह्मण कौन? ये पूछा। इसी के उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, यो वा एतदक्षरं गार्ग विदित्वास्मिल्लोकात् प्रेति सा कृपणः। ये श्लोक देखा देखा नहीं लग रहा है? किसको याद है श्लोक? किसी न किसी टीका में तो देखा है, धुंधला धुंधला याद हो। प्रभु जी पहले एक बार चैप्टर में बताए थे था। कि जो कृपण ये होता है वो ह्यूमन लाइफ को
यूज ना नहीं हाँ करता वो है। नहीं, वो ठीक है, वो पॉइंट था, लेकिन आपको ये श्लोक याद है कि हम लोगों ने देखा है ये चीज? फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं, फर्स्ट चैप्टर में था शायद, फर्स्ट चैप्टर में था। हो सकता है, मुझे भी ज्यादा याद नहीं, लेकिन हम लोगों ने टीका में देखा था शायद। आत्मज्ञान है ना 2.1130, उसके भी शायद देखा था हम लोगों ने कहीं। एक बार प्रभुपाद जी कृपण की भी करते हैं व्याख्या उसको परपोर्ट में, तो उसमें श्लोक कोट करते हैं इसको, और प्रभुपाद जी इसी श्लोक को बहुत जगह कोट करेंगे। तो उनका उन श्लोक का कहाँ से रेफरेंस हम लोग देख रहे हैं, बृहद आरण्यक उपनिषद से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, कृपण कौन है? अर्थात हे गार्गी, अच्युत वस्तु स्वरूप भगवान को जाने बिना ही जो इस लोक से चले जाते हैं वे कृपण। इतनी सुंदर बात। जिनको मानव जीवन मिला है और अगर वो भगवान को जानने के प्रयास ही नहीं किया और ऐसे ही अपने मानव जीवन रूपी धन को सही जगह उपयोग नहीं किया, वो कृपण। फिर रिपीट कर रहा हूं, मानव रूपी जीवन का धन उसने सही जगह उपयोग नहीं किया, या उसने किया ही नहीं उपयोग उस डायरेक्शन में भगवान को जानने के लिए, तो वो कृपण है। वो कंजूस है, उसने यूज ही नहीं किया सही जगह, उसने दान दिया ही नहीं, एक तरीके से ये कहना चाहिए, वो कृपण है। इतनी सुंदर बात है कि कुछ लोग 12-12 14 घंटे जो है काम करते हैं जॉब में कुछ पैसों के लिए, 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं कुछ पैसों के लिए, और वो उस पैसों का पूरे तरीके से भोग भी नहीं कर पाते। ये भी इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा है। और अपने मानव जीवन जो भी समय है, जो मानव जीवन का जो समय, जो धन है, उसको वो बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 रुपए है और वो 12 घंटे काम करता है, 12 14 घंटे काम करता है, तो उसने कितना समय वेस्ट कर दिया सिर्फ 12 या 20,000 रुपए कमाने के लिए। तो क्या मानव जीवन 20,000 रुपए में बिकता है? क्वेश्चन ये। और आप उस 20,000 रुपए से एक क्षण भी नहीं खरीद सकते मानव जीवन का। कितनी गंभीर बात है। आप 12 14 घंटे काम करके 20,000 रुपए कमा रहे हैं और उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप कोई लाभ नहीं, उस आप 20,000 रुपए का पूरा भोग भी नहीं कर पा रहे, और उसी 20,000 रुपए से आप एक क्षण भी जो गया है आपके मानव जीवन का, उसको आप खरीद भी नहीं सकते। तो कितने कंजूस हैं आप कि आपको जिस लिए धन मिला है, मानव जीवन रूपी धन, उस चीज में आप उसको इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, और भगवान को जाने बिना ही लोग चले जाएंगे। मतलब जाने का शरीर चेंज कर देंगे, देहांतर कर देंगे, वो कृपण, वो वास्तव में कृपण। क्योंकि देखिए, पाप और पुण्य का साइकिल खाली मानव जीवन में ही है। या तो आप यहाँ पाप पुण्य करेंगे, या तो आप ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या बीच में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो जानवर है उनको कुछ नहीं होता, वो साइकिल में चलते रहते हैं। लेकिन जो मानव जीवन है वही एक ऐसा जंक्शन है कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड से निकल सकते हैं। इस मानव जीवन की अच्छी बात क्या है कि आप भगवान को जानने का प्रयास करें और निकल जाएंगे। और दिक्कत वाली बात क्या है कि अगर आप भगवान को नहीं जानेंगे तो फिर आप जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में। आपने अपने मानव जीवन रूपी धन का उपयोग सही जगह नहीं किया, या बिल्कुल नहीं किया, वो कृपण है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। श्रीमद् भागवत में भी ऐसा कहा गया है, कृपणः गुण वस्तु, अर्थात गुण से पैदा हुए विषयों को ही जो परमार्थ वस्तु मानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। जो भौतिक फल है या भौतिक इंद्रिय तृप्ति है, उसी को जो अपने जीवन का लक्ष्य मानते हो कृपण। बहुत इंटरेस्टिंग। और कभी आपने नोटिस किया कि अगर आपकी चेतना किसी भौतिक वस्तु पर लगी है तो और कहीं जाती नहीं है? जैसे मान लीजिए मैंने ये स्मार्टफोन लिया, ये वाला, मैंने स्मार्टफोन लिया, ठीक है। जब मुझे लेना था तो मेरी चेतना कांस्टेंट उस पे, लेना है लेना है लेना है लेना है।
जैसे ही आया और कुछ दिन बीते, अरे यार क्या ऐसा बोरिंग होता है। फीलिंग आ रही है? या आपके पास जो यस प्रभु जी, पिछला ऐसा होता मोबाइल है। फोन था, उसको प्राप्त करने के लिए आपने कितना समय लगाया होगा, कितनी अपनी चेतना वहां निवेशित करी होगी, और अब उस मोबाइल का कोई ध्यान भी नहीं कि अरे वो कहाँ पड़ा है, क्या है। समझ में आ रहा है ना सूक्ष्म पॉइंट? तो वैसे अगर कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति को ही परमार्थ मानता है, मतलब वो अपने लक्ष्य मानता है कि इंद्रिय तृप्ति करना या भोग करना ही जीवन का लक्ष्य है, तो वो सबसे बड़ा कृपण है। क्योंकि वो समझ ही नहीं रहा है कि मानव जीवन जो रूपी धन उसको मिला है, उसका उपयोग कहाँ करना है, उसको कहाँ निवेशित करना है, इन्वेस्ट करना है। वो बस भोग करता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है? कितना अच्छा पॉइंट है। और आजकल सारे लोग 99.9% कृपण। ये और अच्छी बात है कि 99.9% लोग कृपण है। उनको लगता है बस पैसा कमा लें, ये कर लें, वो कर लें, यही बस लक्ष्य। और ये लक्ष्य आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि जो वो बनना चाहते हैं, वो रेत में, जैसे मान लीजिए किसी को बड़ा सुंदर घर चाहिए, तो उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि रेत में किसी ने घर बनाया और बस जैसे ही काल आया, लहर आई, खत्म, खत्म, सब खत्म। फिर जाओ नीचे। फिर और कितना इंटरेस्टिंग है कि आप 8 मिलियन जो 84 लाख योनि है, उसको पार करके आप यहाँ आए। सोचिए कितना दुख झेल के यहाँ पर आए हैं और अब आप फिर दुख झेलने वाले। कभी ये सोचा है? 84 लाख योनियां में घूम घाम के आपको मनुष्य जीवन रूपी धन मिला है ये। उसको आप गलत जगह इन्वेस्ट करके आप बस भोग करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। इतना दुख पहले झेले, फिर आप पूरा चले गए दुख झेलने के लिए। पता नहीं किसी भक्त ने कहा था कि अगर आप हर जन्म में एक बूंद भी रोए होंगे तो पूरा सागर बन गया होगा अब तक। समझ में आ रहा है? अगर आप एक बूंद भी रोए होंगे तो उसको इकट्ठा किया जाए तो सागर बन जाए। और एक बूंद तो कोई रोया नहीं होगा, ज्यादा ही रोए होंगे। अभी तक 2 लीटर रो लिए होंगे शायद। समझ में आ रहा है? कितनी जो है गंभीर बात है कि आप किस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, किस चीज के लिए अपना मानव जीवन रूपी धन इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वो जिसके लिए इन्वेस्ट भी कर रहे हैं वो भी टेम्परेरी। जैसे मान लीजिए आपने कुछ अच्छा खाना खाया, सुख। टॉयलेट जाएंगे, दुख। एसी लगा लिया, अरे सुख। बिजली का बिल इतना आ गया, दुख। समझ में आ रहा है? तो आप सुखी तो कभी हुए नहीं ना। पॉइंट ये। तो काहे को इतना ज्यादा निवेशित कर लेना अपने आप को कि आप भगवान को जानने का प्रयास ही ना करें, या आपको लगे बस यही बस इंद्रिय तृप्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। देखिए, जरूरत सबको है कुछ ना कुछ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। ये बात यहाँ पे नहीं हो रही कि कुछ लो ही ना कुछ चाहिए शरीर चलाने के लिए। लेकिन सारा समय उसमें निवेश करना कि बस यही मेरा जीवन का गोल है, ये दिक्कत है। वो कृपण। समझ में आ रहा है? तो हमें कृपण नहीं बनना, हमें ब्राह्मण बनना। तो जानता है जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। जो ये जानता है, ठीक है ना, वे कृपण है। कृपणो यो जितेंद्रिय, अर्थात अजितेंद्रिय व्यक्ति। अजितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है, वो व्यक्ति ही कृपण है। समझ में आ रहा है? जो बस ये सोचता है कि भौतिक भोग ही उसके जीवन का लक्ष्य है और अपना सारा समय उसको वही लगाना है, तो वो सबसे बड़ा कृपण है। क्योंकि वो अपना जो उसको धन मिला है, मानव जीवन रूपी धन उसको जो मिला है, उसको वो सदुपयोग में नहीं ला रहा है या कल्याणकारी कार्य में नहीं लगा रहा है उसको, तो वो कृपण है। ठीक है। बाकी काफी हाई डोज तो हो ही चुका है आज। ठीक है।
ओके, ठीक है, हम लोग रुकते हैं अब। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय